रेगिस्तान की रात हमेशा से पुरस्रार होती है, मगर कुछ रातें ऐसी भी आती हैं जिनमें रेत खामोश नहीं रहती। हुआ बहती है तो इसके साथ गहरी सरगोशियां सुनाई देती हैं। आज की कहानी भी इसी रेगिस्तान में शुरू होती है, जहां मुसाफिर सदियों से एक शहर का जिक्र करते आए हैं। एक ऐसा शहर जो नक्शों में नहीं मिलता, लेकिन रास्ता पूछने पर हर बूढ़ा कबीलई इसकी तरफ इशारा कर देता है। लोग इसे जनूबे का शहर कहते हैं। कहानी शुरू होती है एक नौजवान मुहक्किक अरहम से। अरहम ने बचपन में अपने दादा से सुना था कि रेत के पीछे कहीं एक ऐसा शहर है जहां इंसान नहीं रहते, सिर्फ वो मखलूक जिसे हम देख नहीं सकते। इसे हमेशा लगा कि ये सिर्फ अफसाना है। लन जब असा सदीरानी एरिमल सब बदली। डायरी में एक गुमशुदा मुसाफिर ने लिखा था कि वो इस शहर तक पहुंचा था और इसकी इमारतें अजब रोशनी में डूबी हुई थीं, ऐसी रोशनी जो सूरज से नहीं आती। अरहम ने फैसला किया कि वो सच जानने के लिए निकलेगा। कई दिन की सफर के बाद वो एक वसी मगर खामोश वादी तक पहुंचा। बेहद ऊंची रेत की दीवारें, अजीब से निशानात और खामोशी ऐसी के दिल की धड़कन भी ज्यादा सुनाई देने लगे। वहीं पहली बार इसे हुआ में सरगोशी महसूस हुई, जैसे कोई इसका नाम लेकर बिल्ला रहा हो। अरहम आगे बढ़ा तो इसे रेत के नीचे से पत्थर की एक नोक निकली हुई नजर आई। इसने रेत हटाई तो एक दरवाजा नमूदार हुआ, इंतहाई कदीम और अजीब, जैसे किसी और दुनिया का बना हुआ। दरवाजा खुद बाखुद खिल गया, जैसे इसके आने का इंतजार था। अंदर कदम रखते ही अरहम का दिल धड़कने लगा। सामने एक शहर था, मगर जैसे धुंध में लिपटा हुआ। इमारतें लंबी मगर खामोश, नरमी से रोशन मगर बेजान। असली जिस अवक़त रऊ। शहर में कदमों की आवाज गूंजती थी, लेकिन किसी इंसान का वजूद नहीं था। फिर अचानक एक साया इसके आगे से गुजरा। इरहम्र सई इंसान जिसता मुरजिस्मुन्नता सरफ लशल वमा मरन मल्लन। लेकिन फिर दूसरी तरफ हुआ में लहर सी उठी और एक और साया नमूदार हुआ। इसे अब यकीन हो गया कि ये आम जगह नहीं। एन आवाज निर्म मुरवादिह। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम घबरा गया लेकिन जवाब दिया, मैं सिर्फ सच जानने आया हूँ। तुम कौन हो? आवाज ने कहा, हम वो हैं जिन्हें तुमने कहानियों में जिन कहा। ये हमारा शहर है। कभी इंसान यहाँ रहते थे, मगर जब उन्होंने हमारी दुनिया में मुदाखलत की, हमने खुद को पर्दे में छुपा लिया। अरहम ने पूछा, तो क्या तुम इंसानों से डरते हो? एवेज़न्स न मसरफ अल। तुम्हारी दुनिया का वक्त तेज चलता है, हमारी दुनिया का आहिस्ता। इरम सैमिन अजैतु दून जोन राजैत। अरहम ने आखिरी सवाल पूछा, फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों आने दिया? आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि तुम तलाश करने आए थे, शक करने नहीं। जो सच की तलाश में आता है, इसे रास्ता मिल जाता है। अललिमा हर्ज दंदला। अरहम ने खुद को फिर रेगिस्तान की रेत पर बैठा पाया। शरुन गाइबुन तै जिस्बतन। मगर इसकी जेब में एक छोटा पत्थर था, वही रोशनी वाला पत्थर जिसका जिक्र इस डायरी में था। अरहम जान गया कि कहानी सच थी, और कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन लोगों को नजर आते हैं जो वाकई देखना चाहते हैं।